भाई तुमने ये रूम फिर से गंदा कर दिया, अभी मैं साफ करके गई थी। ये मेरा रूम है, इसे मैं जब चाहे साफ करूँ जब चाहे गंदा करूँ। ये सिर्फ आपका ही रूम नहीं है, ये मेरा भी रूम है। मेरा सामान देखो कितना अच्छे से रखा हुआ है, और आपका मैंने अभी साफ किया था, आपने फिर फैला दिया। तो ज्यादा बड़ी महारानी मत बनाकर। तू इस रूम में बस एक मेहमान के तौर पर है। क्यों? मैं इस रूम में मेहमान के तौर पर क्यों हूँ? मेहमान के तौर पर ही तो है। जब तेरी शादी हो जाएगी तब तो ये पूरा रूम मेरा हो जाएगा ना। क्यों? तब आपको ये पूरा रूम क्यों मिलेगा? तब भी ये मेरा रूम रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, पका ले तो अपने ख्याली पुलाव। होगा तो वही जब मैं चाहता हूँ, आखिरकार मैं इस घर का लड़का हूँ। हाँ, बस तो इसी गलतफहमी में रही हो। हाँ वो तो सबको पता है कि कौन बड़ी गलतफहमी में है। सबको किसको? बस तुझे ही ये गलतफहमी है। मेरे सब में मम्मी पापा भी आते हैं, तुझे कभी ना कभी तो इस घर से भगाएंगे ही। वो मुझे इस घर से कभी नहीं भगाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, वो तो हम देख ही लेंगे। तुम दोनों ने कैसा शोर मचा रखा है? मम्मी देखो ना, मैंने ये अभी रूम साफ किया था और भाई ने फिर से गंदा कर दिया। राकेश तुमने ऐसा क्यों किया? अभी राधिका ने पूरा रूम साफ किया था। खुद तो तुम अपना कुछ काम नहीं करते, वो बेचारी करती है और तुम फिर उसे गंदा कर देते हो। मम्मी ये मेरा रूम है, मैं इसे जैसा चाहे रखूँ। ये सिर्फ तुम्हारा रूम नहीं है, राधिका का भी है। हाँ हाँ ठीक है, आप इसके दिल बहलाने के लिए सारी बातें कर दो। आखिर में तो सबको ही पता है कि ये यहाँ से चली जाएगी तो ये रूम मेरा हो जाएगा। मैं ये तुम्हारी सारी बकवास नहीं सुनूंगी, जल्दी से अपना सारा सामान समेटो। अब तो मम्मी ने भी कह दिया, अब तो अपना सामान समेट ले। हाँ निकलना मोटी, तो यहाँ से मैं अपना सामान समेट लूंगा। अरे यार 5 बज गए हैं, अभी तक पापा आए क्यों नहीं? क्या बात भैया, आज बड़ा बेसब्री से पापा का इंतजार किया जा रहा है। हाँ क्यों ना किया जाए, आखिरकार पापा है वो मेरे। नहीं, ऐसे तो आप कभी उनका इंतजार नहीं करते, आज कुछ बात है। मैं तुझे क्यों बताऊं मोटी, वो मेरी और पापा की पर्सनल बात है। तू वो छोड़, वैसे तू यहाँ क्यों खड़ी है? अभी तुझे नहीं जाना अपनी सहेलियों के साथ खेलने? मैं भी पापा का इंतजार कर रही हूँ। तू भला क्यों पापा का इंतजार कर रही है? मैंने पापा से कुछ सामान मंगवाया था। तब तो तू वो भूल ही जा, आज मैंने पापा से सामान मंगवाया है, पापा तो वही लाने वाले हैं। वैसे भी तेरा सामान क्या ही होगा, वो गुड्डे गुड़िया पूरा रूम भरा पड़ा है उससे। वो तो मैं भी आपको कह सकती हूँ, जो आपने मंगवाया है वो भी किसी काम का नहीं होगा। मैंने एक न्यू बास्केटबॉल मंगवाई है। ऑलरेडी आपके रूम में 3 बास्केटबॉल्स है। तो क्या हो गया, मुझे न्यू चाहिए थी। मैंने पापा से एक गुड़िया मंगवाई है, आपने मेरी गुड़िया तोड़ दी थी ना। अरे तू आज तो वो भूल ही जा, आज तो पापा वैसे भी मेरी बास्केटबॉल लाने वाले हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने पापा को कहा है तो पापा जरूर मेरी गुड़िया लेके आएंगे। अच्छा ठीक है, पाल ले तो अपनी गलतफहमी। कुछ ही देर में पापा आ जाएंगे, सब अच्छे से पता चल जाएगा। हाँ हाँ, आपको भी। अरे वाह, आज मेरे दोनों बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। पापा मैं तो आपका इंतजार रोज करती हूँ ना। हाँ, मेरी गुड़िया रानी तो मेरा इंतजार रोज करती है। हाँ पापा, आपका इंतजार तो ये रोज करती है, उसमें कुछ स्पेशल थोड़ी है। आज देखो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, आपसे मैंने जो मंगवाया था आप वो लेके आए? हाँ हाँ लेके आया हूँ ना। तुम कुछ बोलो और मैं भूल जाऊँ, ऐसा हो सकता है? तुम अभी रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। देखा मोटी, मैंने कहा था ना पापा मेरी चीज लेके आएंगे। हाँ तो क्या हो गया, पापा मेरी चीज भी लेके आए होंगे। वो तो अब देखते हैं। यही वाली न्यू वाली बास्केटबॉल चाहिए थी ना तुम्हें? हाँ पापा, मुझे यही वाली न्यू वाली बास्केटबॉल चाहिए थी। आप मुझे कितने अच्छे से जानते हो, थैंक यू सो मच। पापा भाई का गिफ्ट तो आप लेके आ गए, मैंने भी तो आपको कुछ कहा था। राधिका तुमने मुझसे क्या मंगवाया था? आप मेरा गिफ्ट लाना भूल गए, मैंने आपको कल कहा था कि भाई ने मेरी गुड़िया तोड़ दी है, आप मेरे लिए न्यू वाली डॉल लेके आना। सो सॉरी बेटा, मैं भूल गया। सॉरी बेटा, मैं कल पक्का तुम्हारे लिए डॉल लेके आऊंगा। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, इसका गिफ्ट लाने तो आपको याद रहा, बस मेरा ही गिफ्ट भूल गए। अरे बेटा, गेम्स के सामान की शॉप मेरे ऑफिस के बगल में ही है, इसलिए इसका गिफ्ट याद रह गया। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं पक्का तुम्हारी डॉल कल लेके आ जाऊंगा। अच्छा अभी रो मत, मैं भी मुंह हाथ धुल कर आता हूँ। देखा मोटी, मैंने तुझे कहा था ना पापा तेरा गिफ्ट भूल जाएंगे। हाँ आपने सही कहा था, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। जब तो मैं कह रहा था तब तो तू मान नहीं रही थी। तू एक लड़की है, वैसी भी लड़कियां तो ससुराल चली जाती है, उन्हें कौन ही प्यार करेगा। मम्मी पापा को भी पता है बड़े होकर मैंने ही उन्हें पालना है, इसलिए वो मेरे सारे शौक पूरे करते हैं। अब बात समझ में आई? मेरे सामने ज्यादा मत बना कर, थोड़ा झुक के रहा कर, इस घर का मालिक मैं हूँ। हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, भले ही देर में ही सही, पर तुझे अकल तो आई। अब चुपचाप से रूम में जाकर मेरा होमवर्क कर, मैं अभी खेल कर आता हूँ। रुक, ये मैं आज एक राज की बात बताता हूँ। कौन सी राज की बात? तुझसे मम्मी पापा ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। कौन सा झूठ बोला है? कि मम्मी पापा की तू असली औलाद है। तुझे पता है जब तू छोटी सी थी ना, मंदिर की सीढ़ियों पे रखी हुई थी, मम्मी को तुझे देखकर बहुत दया आ गई और उन्होंने पापा को कहा कि क्यों ना हम इसे अपने घर ले चले। क्या सच में? और नहीं तो क्या, तुझे ऐसा लगता है मैं कोई इतना बड़ा झूठ बोलूंगा? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। भाई क्या सच में मुझे उठा कर लाए थे? और नहीं तो क्या, मंदिर की सीढ़ियों के बाद ऐसी पड़ी हुई थी तू तो। हमें तो ये भी नहीं पता कि तेरे असली माँ बाप कौन है। भाई अब पक्का सच कह रहे हो ना? हाँ भाई, तुझे कब यकीन होगा? तूने अभी देखा नहीं कि पापा ने कैसे तेरा गिफ्ट लाना भूल गए? वो भूल नहीं गए, सोचा होगा ये तो अनाथ है, इसके लिए क्या गिफ्ट लेके जाना। हाँ अब तो मुझे भी लग रहा है जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। तो मैं तो हमेशा जो कहता हूँ वो सच ही होता है, तू ही है जो मेरी बात नहीं मानती। और हाँ ध्यान रहे, ये बात मम्मी पापा को मत बताना।
उन्होंने तुझे बताने से मना किया था, पर मैंने सोचा बता ही देता हूँ बेचारी को। आखिरकार कब तक झूठ के सहारे जीती रहेगी। अच्छा किया भाई जो आपने मुझे बता दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ है, इसका उल्लू बनाना कितना आसान है। चलो इससे मुझे एक फायदा तो हुआ, कुछ दिन तक मेरा होमवर्क करती रहेगी। चलो मैं तो जाता हूँ अब खेलने। जी क्या सोच रहे हैं आप? अरे कल राधिका ने मुझसे गुड़िया मंगवाई थी और आज मैं लाना भूल गया। ओहो तब तो आपकी लाडली आज आपसे बहुत नाराज होगी। हाँ कुछ ऐसा ही लगता है, तभी तो देखो। हाँ कुछ ऐसा ही लगता है, तभी तो देखो आज अपने रूम से बाहर भी नहीं आ रही है। पर आप उसकी चीज लाना कैसे भूल गए? आप और अपनी लाडली की चीज लाना भूल जाओ, ऐसा तो आप कभी नहीं करते। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। राकेश ने भी बास्केटबॉल मंगवाई थी, वो तो मुझे याद रह गई थी क्योंकि उसकी शॉप मेरे ऑफिस के बगल में ही है। वैसे मैं राधिका की गुड़िया कल लेके आ जाऊंगा, पर आज जो आपकी लाडली आपसे नाराज हुई है उसका क्या करोगे? उसका तुम अब कुछ उपाय बताओ, कैसे मनाऊं मैं उसे? अब मैं इस बारे में आपको क्या कहूँ, ये तो आप और आपकी लाडली जानो। अच्छा एक काम करते हैं, अभी दोनों उसके रूम में चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है। हाँ चलिए। लगता है मेरी गुड़िया रानी ने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है, इसीलिए अपने रूम में बैठ के होमवर्क कर रही थी। अरे भाग्यवान, हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। नहीं जी बात कुछ और है, ये तो अपना होमवर्क दिन में ही पूरा कर लेती है। अभी आप रुको, मैं जरा इससे पूछती हूँ ये अभी किस चीज़ का होमवर्क कर रही है। राधिका बेटा तुमने तो अपना होमवर्क दिन में ही कर लिया था, अभी किसका होमवर्क कर रही हो? मैं अभी भाई का होमवर्क कर रही हूँ। पर बेटा तुम उसका होमवर्क क्यों कर रही हो? क्योंकि वो इस घर का मालिक है। और ये तुमसे किसने कहा? भाई ने ही कहा है। अच्छा और क्या क्या कहा है तुम्हारे भाई ने तुम्हें? उसने कहा है कि मैं इस घर में बस मेहमान हूँ, जब मेरी शादी हो जाएगी तब ये पूरा कमरा उसका हो जाएगा। अच्छा और भी कुछ कहा है तुम्हारे भाई ने तुम्हें? हाँ भाई ने कहा है कि आप दोनों ने मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठा कर लाया था। बेटा तुम्हारा भाई सब कुछ झूठ कह रहा है। नहीं वो झूठ नहीं कह रहा है, मुझे सब कुछ पता है। आप लोगों ने मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठा कर लाया है। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों से उठा कर लाया है? वो इसलिए क्योंकि आप और मम्मी उसे ज़्यादा प्यार करते हो। आज भी आप मेरी गुड़िया लाना भूल गए, पर भाई का बास्केटबॉल लाना नहीं भूले। और सुबह मम्मी ने भी भाई के रूम फैलाने पर भी उसे नहीं डांटा, बस कहा कि ठीक कर दो। बेटा तुम्हारा भाई तुमसे मजाक कर रहा है, वो तुम्हारा उल्लू बनाकर तुमसे अपना काम निकलवा रहा है। भला इतनी प्यारी बच्ची कोई मंदिर के पास छोड़ सकता है? तुम्हारा भाई तुम्हारा उल्लू बनाता है और तुम रोने लग जाती हो। तुम्हें उसकी बातें सच मानने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो एक नंबर का झूठा है। आने दो उसे, आज उसकी क्लास हम दोनों लगाते हैं। तो क्या मैं आपकी ही बेटी हूँ? और नहीं तो क्या, भला इतनी प्यारी बच्ची किसी की और की हो सकती है? पापा आप भाई को डांटना, उन्होंने मुझे झूठ झूठ कहा था। और भाई मोटी हो गया मेरा होमवर्क। ये तुम्हारा होमवर्क क्यों करेगी? वो हमारी पर्सनल बात है। अच्छा जरा हमें भी तो बताओ कौन सी पर्सनल बात है तो ये तुम्हारी? मैं अब आपका होमवर्क नहीं करूंगी। तू मेरा होमवर्क करेगी, वरना तेरा राज जो है ना पूरे स्कूल में तेरी दोस्तों को बता दूंगा। हाँ बता देना, मैं नहीं डरती। हमें भी तो बताओ कौन सा राज है ये जो दोनों भाई बहनों के बीच में चल रहा है? अरे पापा कुछ नहीं, वो हमारा पर्सनल मैटर है। भाई ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है कि आप मेरा उल्लू बना रहे थे। क्या मम्मी पापा, आपने इतने जल्दी भांडा फोड़ दिया? बेटा भांडा तो तेरा अब हम फोड़ेंगे। अपनी छोटी बहन को रुलाता है, वो तुझसे छोटी है, तुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। और तूने ये क्या बकवास की है कि राधिका हमें इस मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी? हाँ वो तो है ही, देखो हम तीनों कितने सुंदर हैं, और ये इसकी शक्ल हम तीनों में से किसी पर भी नहीं मिलती। और तू सुंदर है ये तुझे किसने कहा? वो तो सच्चाई है ना, भला सच्चाई को भी किसी के कहने मात्र की देर पड़ती है। हाँ हाँ ठीक है, बस हो गया। अब अगर तूने आज के बाद मेरी बेटी को परेशान किया ना तो इस घर का मालिक तो पता नहीं, पर तू नौकर जरूर बनेगा। क्या मम्मी पापा, अगर आप इसे इतनी जल्दी सच नहीं बताते ना तो मैं इसे 2-3 दिन और परेशान करता और इसके खूब मजे लेता। बेटा ये बहुत गलत बात है, तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए। ये तुमसे छोटी है ना, तुम्हारा कर्तव्य बनता है इसकी हर परेशानी दूर करना, पर तुम तो इसे ही परेशान करते हो। अच्छा ठीक है पापा, मैं ये सारी बातें समझता हूँ, मैं तो बस इसे थोड़ा मजाक कर रहा था। अब इसकी भी तो परेशानी है, इसे जो बोलो ये हर बात सच मान लेती है। अब इसे भी तो थोड़ी समझ होनी चाहिए कि इंसान कब मजाक कर रहा है और कब वो सीरियस है। अच्छा ठीक है, अब आगे से ध्यान रखूंगा, इसके साथ कभी आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगा। अच्छा ये तो बता, तूने मेरा होमवर्क पूरा किया या नहीं? नहीं किया है, अब चुपचाप से अपना होमवर्क पूरा करो, मैं तो चली खेलने।
बहुत चंड है तू। अभी थोड़े दिन पहले तो बड़े बड़े आंसू टपका रही थी और अभी खेलने जा रही है। ऐसा ही होता है। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने जो बोला है वो सब कुछ सच है।